अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाह। तो लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, कुछ याद है? किसी ने रिवाइज किया? थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि अभी 2 हफ्ते हो गए हैं पिछले लेक्चर को हमारे स्टार्ट हुए हुए। तो क्विक रिवीजन कर लेते हैं। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन किया था, ठीक है, कोर्स का इंट्रोडक्शन किया था कि आप लोगों ने क्या क्या पढ़ना है इसमें, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था कि ये आईओटी क्या चीज़ है और क्लाउड कंप्यूटिंग क्या चीज़ है, और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में बताया था कि हमने किधर से शुरू होना है, ठीक है। उसके बाद जो पिछले दफ़ा का लेक्चर था उसमें जो है इसको रहने दो, रिकॉर्ड ना करो। अच्छा, जो पिछले दफ़ा का लेक्चर था वो उसमें हमने देखा था कि जी इलेक्ट्रिसिटी बेसिक क्या चीज़ है जिसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, और हमने एटम्स के बारे में पढ़ा था और देखा था कि जी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं एलिमेंट्स के गिर्द, बेसिकली उनके फ्लो को जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन्स का क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है नेगेटिव, ठीक है। और जो प्रोटॉन होता है उसका क्या चार्ज होता है? पॉजिटिव। और न्यूट्रॉन का क्या चार्ज होता है? कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है। तो इसमें से याद है किसी को कि भाई इलेक्ट्रॉन कौन से हैं इस डायग्राम में? ये सामने जो आपके नजर आ रहा है, ये जो घूम रहे हैं साइड इसके, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। और इन पर नेगेटिव चार्ज होता है। और हमने देखा था कि जी पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ा था, ठीक है। और हमने देखा था कि जैसे ये कॉपर है, इसके गिर्द कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? काफ़ी सारे हैं, आपको नजर आ रहे हैं, 29 होंगे, ठीक है। तो इसके गिर्द जो है इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स का भी हमने पढ़ा था कि जी जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है जब वो फ्लो करते हैं वोल्टेज से तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा फिर हमने ये स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा देखा था, और इसका हमने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी किया था जो आपने रूलर के साथ, और वो देखा था कि जी टिश्यू पेपर के आपने देखा था कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं, चार्ज ट्रांसफर होता है और अट्रैक्शन आती है, ठीक है। और हमने देखा था कि जी इसको मेजर करने के लिए हम एक खुद डिवाइस भी बना सकते हैं, इलेक्ट्रोस्कोप उसे कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था कंडक्टर्स क्या होते हैं और इंसुलेटर्स क्या होते हैं, ठीक है। कंडक्टर्स जो है वो इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, और इंसुलेटर्स उसको रोकते हैं, ठीक है। तो जो इंसुलेटर होता है उसमें टाइटली हेल्ड होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनका न्यूक्लियस, और वो उनको मतलब कि इतनी अच्छी तरह रिलीज नहीं करता। जो कंडक्टर्स होते हैं उनमें से आउटर जो स्पिनिंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फ्री होते हैं और वो फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था थोड़ा सा कि डायरेक्ट डीसी करंट क्या होता है। डीसी होता है जी डायरेक्ट करंट, इसमें आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव जो है टर्मिनल्स होते हैं, और ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है। और इसके अल्टरनेटिव होता है हमारे पास एसी करंट, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट। एसी से अल्टरनेटिंग करंट, डीसी से होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो आपका जो उसमें साइक्लिकली फ्लो करता है, वो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि एक साइकिल में पॉजिटिव, एक साइकिल में नेगेटिव, ठीक है। लेकिन डीसी करंट की डायरेक्शन एक ही रहती है, इसीलिए इसे कहते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था, ये आपको याद होगा, असाइनमेंट भी दी थी मैंने। किसी ने की असाइनमेंट? आप लोगों ने वीडियोस भेजी थी, वैसे कर रहे थे असाइनमेंट सारे। तो उसमें असाइनमेंट क्या निकाला था आपने? क्या असाइनमेंट थी बताओ ज़रा। ओम्स लॉ के मुताबिक, तो ओम्स लॉ भी पढ़ा था, याद है ओम्स लॉ इसका मतलब। चलो अच्छी बात है, सही। अच्छा, हमने पढ़ा था जी करंट क्या चीज़ है, वोल्टेज क्या चीज़ है। करंट है जी जितना क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग के एक गिवन चार्ज जो है वो उसकी डेफिनेशन ये होती है कि 1 एम्पेयर। एम्पेयर क्या चीज़ है? यूनिट ऑफ करंट है। जिस तरह जो है किलोग्राम जो है यूनिट ऑफ वेट है, वेट मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए क्या है? एम्पेयर, ठीक है। तो एम्पेयर का सिंबल होता है ए, और इसको डिफाइन इस तरह करते हैं कि 1 एम्पेयर इतना चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स, इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो है वो 1 पॉइंट से 1 सेकंड के अंदर गुजर जाए तो उसको कहते हैं 1 एम्पेयर करंट गुजरा है इसमें से, ठीक है। वोल्टेज में हमने देखा था, वोल्टेज जो है वो उसको कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस, और वो इसी तरह है कि प्रेशर, अगर आप एक पाइप की मिसाल ले लें तो वो प्रेशर है, जैसे वाटर का प्रेशर होता है, वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स का जो है वो प्रेशर, उसको वोल्टेज एक तरह से कहेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए हमें वोल्टेज देनी पड़ती है,
और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा हायर वोल्टेज से लोअर वोल्टेज तक जो है वो फ्लो करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने फिर पढ़ा था जी पावर क्या होता है। ठीक है, पावर जो है वो जो काम करता है, जो इलेक्ट्रिकल करंट से हम जो काम लेते हैं, यानी कि ये बल्ब, इसकी पावर कितनी है कि जी 18 वाट का बल्ब है, यानी कि ये 18 वाट ये काम करता है, तो फिर 18 वाट की लाइट देता है हमें। ठीक है, तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल करंट, वो उसको कहते हैं पावर। और पावर आपकी जो है इलेक्ट्रिक पावर जो है, इसी तरह जो आपको बिल आता है वापडा का, उसके बारे में भी हमने देखा था कि जी इलेक्ट्रिक पावर पे ही आता है आपको, जितनी पावर आपने इस्तेमाल की उसके मुताबिक आपको वो चार्ज करेंगे। रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को, जो भी चीज़ रेजिस्ट करती है, जितनी रेजिस्टेंस उसको मिले वो उसको कहते हैं कि रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस का जो सिंबल हमने देखा था कि जी ओहम। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ओहम इसका पढ़ा था। और इन सब का रिलेशन हमने पढ़ा था, जो हमने कहा था कि जी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, और हमने ये फार्मूले याद भी कर लेने और इनको जो है पढ़ना भी है। तो ओहम्स लॉ क्या था? V = IR, ये इक्वेशन है इसकी। ठीक है, यानी कि वोल्टेज बराबर है करंट मल्टीप्लाइड बाय रेजिस्टेंस। ठीक है, जितनी ज़्यादा वोल्टेज हो, रेजिस्टेंस जो है वो किसी भी मटेरियल की मटेरियल स्पेसिफिक होती है। कॉपर की कम होएगी, ठीक है, ग्राफाइट की शायद कम हो, ये वुड की बहुत ज़्यादा होगी, ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर्स की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, कंडक्टर्स की इंसुलेटर रेजिस्टेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। ठीक है, और बीच के मटेरियल में इस तरह वेरी करता है। तो वोल्टेज और करंट में डायरेक्ट प्रोपोर्शन है कि वोल्टेज जितनी ज़्यादा लगाओगे, वोल्टेज की डेफिनेशन में हमने देखा था ना कि वोल्टेज जितनी ज़्यादा लगाओगे, रेजिस्टेंस तो एक ही है जिस मटेरियल पे लगा रहे हो, ठीक है, तो करंट उतना ज़्यादा फ्लो करेगा। वोल्टेज कम होएगी तो करंट कम फ्लो करेगा। इसी तरह एक सेम रेजिस्टेंस के लिए, लेकिन इसी तरह रेजिस्टेंस अगर बढ़ा दोगे और करंट उतना ही है तो वोल्टेज फिर कम हो जाएगी। ये अब मैथमेटिकल इक्वेशन है, ये इसी को मैंने सिर्फ बोल कर बताया आपको। ठीक है, फिर हमने पावर की इक्वेशन भी देखी थी। पावर जो है बराबर है वोल्टेज इनटू करंट के। ठीक है, और फिर हमने देखा था कि जी जैसे मैंने अभी बताया कि जी वापडा आपको या जो भी इलेक्ट्रिक कंपनी आपको चार्ज करती है पावर की बेस पे, तो वो पावर इनटू टाइम करके करती है कि इतनी पावर आपने इस्तेमाल की इतने टाइम के लिए, तो आपको 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उन्होंने आपको चार्ज कर दिया। जैसे कि पाकिस्तान में भी कितनी कीमत चल रही है, तकरीबन मेरे ख्याल से टैक्सेस वगैरह मिला के कुछ 60 रुपये है 1 यूनिट की कीमत। यानी कि आप 1 यूनिट इस्तेमाल करते हो तो आपका तकरीबन जो है वो 60 रुपये आपको चार्ज होता है। और आमतौर पे हमारे बिल में 100, 200, 300 यूनिट होते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर लो आप तकरीबन 60 से, तो आपका बिल निकल आता। ठीक है, 18 वाट का बल्ब है और पावर कंपनी आपको या वापडा किस उससे चार्ज करता है? किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर का मतलब है 1000 वाट आप जला के रखें बल्ब 1 घंटे तक, या 1000 वाट का लोड जला के रखें आप, ठीक है, 1 घंटे तक, तो आपका 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी माना जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1000 वाट 1 यूनिट है, तो महीने में आप इस्तेमाल करते रहते हैं, इस तरह यूनिट जमा हो जाते हैं। एंड में वो देखते हैं कि आपने कितने वाट कितनी देर तक जला के रखे हैं, उसके मुताबिक आपको यूनिट डाल के वो बिल में भेज देते हैं और आपको इलेक्ट्रिसिटी का बिल उस तरह बनता है। तो एनर्जी जो है इसकी बेस पे आपको चार्ज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के बिल में। और एनर्जी है पावर इनटू टाइम। पावर कैसे निकलती है? वोल्टेज आपको पता होती है वापडा की कितनी वोल्टेज होती है? 220 वोल्ट आ रहे होते हैं। और करंट आप जितना खींचेंगे उतनी ज़्यादा आपकी पावर रहेगी। 220 तो कांस्टेंट है ना, ठीक है। तो जितना ज़्यादा करंट खींचेंगे आपकी, जितनी ज़्यादा करंट आपका एसी बहुत ज़्यादा करंट खींचता है, 6-7 एम्पेयर खींचता है एक वक्त में। बल्ब जो है मेरे ख्याल से 1 एम्पेयर से तो काफ़ी कम होगा जो खींचता। तो एनर्जी इक्वल पावर इनटू टाइम, ठीक है। तो अभी मैं कह रहा था कि जो वोल्टेज हमारी 220 कांस्टेंट होती है, अब एसी हमारा ज़्यादा करंट खींचता है, बल्ब जो है वो 1 एम्पेयर से भी आधा एम्पेयर या 0.25 एम्पेयर या इस तरह काफ़ी मिली एम्पेयर में खींचता है। तो बल्ब जो है वो आपको कई घंटे ऑन रखेंगे तो फिर 1 यूनिट गिराएगा बल्ब। लेकिन ये कि एसी अगर जो है आधा घंटा भी ऑन रखें तो वो 1 यूनिट गिरा देगा आपको, ठीक है, आपके बिल में 1 यूनिट आ जाएगा। तो ये हिसाब होता है सारा आपका। सही है, रिवीजन हो गई? याद आ गया सब कुछ कि पहले क्या पढ़ा था? ठीक है, अब आगे चलते हैं जी। इस दफ़ा का लेक्चर स्टार्ट करना हमने। अच्छा, ये वोल्टेज पावर और करंट वगैरह, इसको मैयर भी तो हमने इसकी डेफिनेशंस देख ली, इनकी आपस की रिलेशन देख ली, फार्मूले देख लिए।
अब मैं जो कह रहा हूँ कि यार ये एसी जो है 6 एम्पेयर 7 एम्पेयर ले लेता है, बल्ब जो है जो 100 मिली एम्पेयर लेता होगा, तो ये किस तरह मेजर किस तरह करना हमने। और हम कह रहे हैं कि ये वापडा की वोल्टेज 220 होती है, तो इसको मेजर करने के लिए कोई तरीका तो होना चाहिए ना हमारे पास। हाँ, तो वो हम करते हैं जी मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है मैनी, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें मेजर करता है ये, ठीक है। इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, ये आपके सामने ये तस्वीर भी आ रही है इसमें। वोल्टेज मेजर करने के लिए बेसिकली हमारे पास होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। करंट मेजर करने के लिए होता है एम्पेयर मीटर, रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है ओहम मीटर, ठीक है। तो इन सब को कंबाइन करके एक ही मीटर में उन्होंने बना दिया, तो उसको हम कहते हैं जी मल्टीमीटर। मल्टीपल चीज़ें वो मेजर करता है। अच्छा, अब क्या नाम है, मज़र आप इसको वीडियो रिकॉर्ड करो। अच्छा, मल्टीमीटर आपके सामने यहाँ पे है। अब बहुत सारी काइंड्स के होते हैं, ये देखें, डिजिटल भी होते हैं और एनालॉग भी होते हैं। आपको डिफरेंट काइंड्स के नज़र आ रहे हैं ना। ये है डिजिटल, आपको डिजिट्स की फॉर्म में सारी वैल्यूज़ देगा। ये वाले हैं एनालॉग, ये जितनी वोल्टेज होगी उतनी सुई उस पे आ जाएगी। ये इधर जैसे 10-20 वोल्ट है तो 10-20 लिखा हुआ तो सुई इधर आ जाएगी 10 वोल्ट है, ठीक है। तो इसको कहते हैं एनालॉग। ये मैकेनिकल होते हैं, मैकेनिकली वोल्टेज मेजर करेंगे। ये डिजिटल होते हैं, डिजिटली करके तो आपको नंबर्स की फॉर्म में दिखाएंगे। आमतौर पे ये भी यूज़ होते हैं, ठीक है, लेकिन आमतौर पे आप जो है ना डिजिटली देखेंगे। हमारे पास भी यहाँ पे डिजिटल ही हैं जो लैब में है। स्टार्ट कर दिया आपने? कर दो। अच्छा, तो ये आपके सामने है मल्टीमीटर। इधर से आ जाओ, यहाँ पे रिकॉर्ड कर लो, ठीक है। तो आप मल्टीमीटर अगर आप देखोगे तो इस तरह से आपको प्रोब्स अलग मिलेंगी जब आप मल्टीमीटर परचेज करोगे जो है, और ये चीज़ अलग मिलेगी। तो अब ये कैसे लगानी है प्रोब्स? पहले प्रोब्स का मैं बताता हूँ, पहले ये देख लो। यहाँ पे इधर से आ जाओ, नज़र आ रहा है? एक और मल्टीमीटर जो है खोल लेते हैं। ये मेरा दूसरा भी है मेरे पास। डिफरेंट होते हैं, मतलब कि किसी पे रेंज दी होती है, किसी पे नहीं। ये देखो, अब मैं आगे भी भेजता हूँ आपको, ठीक है। यहाँ पे नज़र आ रहा, ये ऑफ है, ठीक है। यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये क्या साइन है? ओम्स लॉ नहीं, ओम यूनिट है, ठीक है। तो ये ओम, तो अगर मैंने रेजिस्टेंस मेजर करनी है ना किसी रजिस्टर की, तो यहाँ पे मैं आऊँगा, ठीक है। अगर मैंने वोल्टेज मेजर करनी है, ये देखो, तो यहाँ पे V लिखा हुआ। अब V के ऊपर छोटा सा ये आपको एक डैश लगा हुआ है और ये 3 डॉट नीचे हैं। ये ले लो, आगे इस पे देखो, V के ऊपर छोटा एक डैश लगा हुआ है और 3 डॉट है नीचे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है कि ये DC वोल्टेज मेजर करेगा। DC वोल्टेज यानी कि जो डायरेक्शनल है, पॉजिटिव नेगेटिव जिसमें होता है, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, एक और V लिखा हुआ है, इसके ऊपर ये ऐसे अलिफ मदा का सा साइन है, ठीक है। इसका क्या मतलब है? वोल्टेज तो ये भी है, लेकिन ये AC वोल्टेज मेजर करेगा। यानी कि वापडा वाली वोल्टेज अगर आपने मेजर करनी है तो ये AC वोल्टेज आप इस पे करोगे सेट, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखो A लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो अभी A लिखा हुआ है, तो ये A जो है ये भी एक डैश और 3 डॉट, इसका क्या मतलब होता है? अभी बताया DC, तो DC करंट में ये करेगा। AC करंट जो है ये मेजर नहीं करता, ये वाला मीटर उसके लिए RMS मीटर होते हैं, वो अलग से एक चीज़ है। तो अभी फिलहाल ये मीटर हमारा मेजर कर सकता है DC वोल्टेज, AC वोल्टेज, DC करंट और रेजिस्टेंस, ठीक है। उसमें भी ऐसे ही है, ये देखो ये वाला, ये देखो भी वोल्टेज, AC वोल्टेज, DC वोल्टेज, ये मिली वोल्ट में भी दिया हुआ है रेंज, और ये ओम रेजिस्टेंस, और ये AC करंट भी करता है। ये अच्छा मीटर है जरा, ठीक है। इसमें वो उस तरह भी मदा का साइन भी दिया हुआ, और LED टेस्टर भी है इसमें सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो ये दिखा दो, सही। अच्छा, अब मीटर तो आपने देख लिया ये करता है। इसकी प्रोब्स कैसे लगनी है? इनको कहते हैं प्रोब्स मेजर करने के लिए, ठीक है। एक ये ब्लैक वाली है, आपको ब्लैक वाली होती है नेगेटिव, और ये ग्रीन नहीं, रेड वाली पॉजिटिव के लिए होती है आमतौर पर, ठीक है। अच्छा, जो ब्लैक वाली है ना, आपने लगानी है कॉमन में, COM आपके पास होगा इधर, ठीक है। तो ये नेगेटिव वाली इसमें लग गई, ये देखो इसमें COM है, ये लगाओ, इसकी प्रोब्स लगाओ कॉमन में, ब्लैक वाली कॉमन में लगाओ,
ठीक है। और जो रेड वाली है ना वो किधर लगानी है, इधर है तो 3, देखो प्रोब्स 2 हैं, तो ये कहाँ लगानी है, ये देखो इधर आपको नज़र आ रहा होगा वोल्टेज, मिली एम्पेयर, माइक्रो एम्पेयर, और ये सारी ओम भी इधर मेजर करना है, तो ये यहाँ पे लगानी है। जो तीसरी है ना ये करंट मेजर करने के लिए, करंट जो है वो सीरीज में मेजर होता है, वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, सीरीज पैरेलल सर्किट, तो उसमें आपको क्लियर होगा। तो आपने आमतौर पे 90% ऑफ द टाइम आपने अपनी इन 2 पे लगानी है, कॉमन पे ब्लैक और वोल्टेज और ओम वाली इस पे जो है रेड। लगा दिए, सही लगाइए, ठीक है, सही लगी, सही है। बाकी जो ये मिली एम्पेयर, ये थोड़ा करंट के लिए, ये मिली एम्पेयर में, और 10 एम्पेयर ज़्यादा के लिए वो ज़्यादा वो है दूसरा, वो अभी फ़िलहाल यूज़ नहीं करनी। अच्छा, अब देखते हैं कि भाई इससे, अब हमने पढ़ा है डीसी वोल्टेज कैसे मेजर करते हैं, तो इसमें रेंज ऑटो सेलेक्ट करता है, खुद ही करता है, ये ज़रा अच्छा मीटर है, ठीक है, इसमें हमें करनी पड़ती है। तो हम अंदाज़ा लगाएंगे कि यार जो हमने वोल्टेज मेजर करनी है ना वो कितनी क्या है, तकरीबन 20 वोल्ट से तो कम ही होगी, तो मैं 20 पे इसको सेट कर देता हूँ, ठीक है। और ये देखो, एक ये हमारे पास है सेल डीसी का 18650, इसको बैटरी कहते हैं, ये आप अपने प्रोजेक्ट्स में यूज़ करोगे आगे, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं, ये इस सेल का पॉजिटिव ये वाला होता है, ऊपर वाला, ये उसके सिमिलर है जो आपके रिमोट में सेल नहीं यूज़ होते या अपना वैसी टॉयज़ वगैरह में होते हैं, तो ये सिमिलर है उसके। तो ये जो है इसका नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। अगर और पॉजिटिव जो है अगर मैं इस पे लगाऊंगा, ठीक है, और नेगेटिव मैं इस पे लगाऊंगा, तो ये मुझे वोल्टेज बता देगा इस सेल की कितनी वोल्टेज आ रही है। 356 नहीं है, पॉइंट लगा हुआ आगे, दिखाओ जरा, देखो उधर से पॉइंट नहीं नजर आ रहा ना इतनी दूर से, ये देखो 3.56, ठीक है। तो 3.56 क्या इसकी है, क्या चीज़ है, वोल्ट, यूनिट हमेशा बोलना, ठीक है। 3.56 वोल्ट इसमें है, ठीक है। अच्छा, एक और बात, अभी तो मैंने पॉजिटिव पे वो लगाई है रेड वाली, और ये नेगेटिव पे ये लगाई है, अगर मैं इसको रिवर्स करके लगा दूंगा क्या होगा, वो माइनस में देगा, हाँ माइनस में देगा। ये देखो क्या अब आ रही है वोल्टेज, -3.5, माइनस नहीं लिखा, माइनस, ये देखो है माइनस, नजर आ रहा है, असलान को दिखाओ, ठीक है। तो इसका मतलब मैंने प्रोब्स उल्टी लगाई हुई है, तो यानी कि भाई पॉजिटिव ये वाला है, अभी ये माइनस से भी मुझे पता लग रहा है, ठीक है। डीसी में डायरेक्शनल करंट होता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, तो ये है। इसी तरह ये वाला मीटर यूज करो, इसमें देखो किस पे सेट करेंगे वोल्टेज, कौन सी वोल्टेज, एसी या डीसी, डीसी, डीसी पे सेट करो इसको, ये मिलेगा ठीक है, ये डीसी को डीसी ये नाम से और अच्छा जी, बीप जो आ रही है ना इसका भी मैं बताता हूँ, अभी देख ली वोल्टेज, बस बस अभी खेलो नहीं, नहीं लगी रहती हैं, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया, एक सेकेंड, अच्छा, तो ये तो हो गया वोल्टेज का, ठीक है, कि वोल्टेज क्या चीज़ है। अब हमने और भी चीज़ें पढ़ी थी इसके अलावा, और क्या पढ़ा था हमने, ये देखो वोल्टेज पढ़ा था, करंट अभी हम जब सर्किट बनाएंगे तो हम करंट तब मेजर करेंगे उसका, वो मैं आपको दिखाऊंगा। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो जब सर्किट बनाते हैं ना कोई भी, अच्छा एक और चीज़, ये देखो उसकी कितनी थी 3.2 वोल्ट, इसकी वोल्टेज मुझे मेजर करके दिखाओ, वीडियो बनाते रहो, बन रही,
भाई वो वाला सेल को ना लो भाई कितनी वोल्टेज आ रही है? तो यार ये हाँ, कितनी वोल्टेज है? आ नहीं रही मेरी 20 पे आ गई। अच्छा चलो देख लो, इस पे क्यों नहीं आ रही, देख लेते हैं। सही तो रिसीव ही किया मैंने। सही किया हुआ। 8.35 हाँ, बैटरी थोड़ी कमज़ोर है, वैसे ये 9 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है ना। वो डीसी है बैटरी। माइनस पे आ गया ना। नहीं ठीक है, इससे माइनस में अगर गलत आ रही है तो आपको उससे अंदाजा हो जाता है कि भाई मैंने उल्टा लगाया हुआ है। तो इससे मीटर से क्या बता रहा है कि पॉजिटिव टर्मिनल कौन सा है इसका? ये वाला पॉजिटिव है, ये इसके ऊपर भी लगा हुआ है, ये ऊपर लगा हुआ है। लगा हुआ है, लेकिन अगर ना लगाओ मीटर से आप पता कर सकते हो कि पॉजिटिव कौन सा है। जिसमें अगर माइनस आ रहा है तो फिर आपने उल्टा लगाया हुआ, फिर आप पॉजिटिव उससे कर लो, ठीक है। सही है, चलो ठीक है। अब आते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। भाई रेजिस्टेंस क्या चीज़ होती है? रेजिस्टेंस मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रेजिस्ट करने के लिए, हाँ, एक चीज़ हमारे पास डिवाइस यूज होती है सर्किट में, उसे कहते हैं रेजिस्टर, ठीक है। अब ये सर्किट्स हम देखेंगे, पढ़ेंगे अभी हमने अगली 1-2 स्लाइड बाद। तो ये है आपके पास रेजिस्टर, देखो भी आ रहा है, ये देखो सारे, ये रेजिस्टर है। अच्छा, रेजिस्टेंस क्या यूनिट क्या होता था? ओम। तो अब ओम में करो इसको, रेजिस्टर मेजर करने के लिए मीटर से करनी है ना। सर 9.79 9.79 क्या यूनिट बोला करो ना साथ। 9.75 ये देखो 9.75 दोबारा लगाओ, देखो 9.79। अब यहाँ पे के लिखा हुआ है, जी। तो 9.78 किलो ओम, यानी कि 10 किलो ओम का रजिस्टर होगा ये तकरीबन, इसलिए उसमें थोड़ी सी टॉलरेंस भी होती है। अगर इसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव होता है नहीं, रजिस्टर में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, ये दोनों तरफ लगाओ, कोई पॉजिटिव प्लस माइनस दे रहा है, नहीं दे रहा ना। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे देखो, ये इसको हाँ करो। अब यहाँ पे लिखा रहा है 0L, 0L नहीं है, ये है ओपन लूप, यानी कि आपने किसी से कनेक्ट नहीं किया हुआ, इन्फिनिट रेजिस्टेंस है, एयर की रेजिस्टेंस है ना, हवा में पड़े हुए हैं ये, तो ये ओपन लूप है, यानी कि रेजिस्टर जो है कोई नहीं लगा हुआ बीच में, तो उसको इस तरह करते हैं। अच्छा, और अगर शॉर्ट है, यानी कि अगर हमने चेक करना है कि भाई ये इसको मिला दो विदाउट रेजिस्टर, क्या होएगा? 0 ओम, यानी कि कोई रेजिस्टेंस नहीं है, ठीक है। ये ओपन लूप इन्फिनिट रेजिस्टेंस, और जो मिला दो आपस में कनेक्टेड है, कंडक्टर है ना, तो 0 ओम आ गया, ठीक है। अब इसको जरा करो। अच्छा, एक, हाँ, अगर ये खराब होगा तो ओपन लूप आएगा ना, बीच में से टूटा होगा, कटा होगा, कुछ होगा, ठीक है। अच्छा, ये देखो, अब ये एक और मल्टीमीटर पे साइन है, ये कोई साउंड का साइन है, इस पे करो, ये इसको कहते हैं कंटिन्यूटी चेक। एक तो 0 ओम से भी हम कर सकते हैं, ठीक है, वो आपस में मिला रहे हो तो क्या है? बीप दे रहा है, तो इससे आपको फौरन पता चल जाएगा कि भाई 0 ओम है, यानी कि शॉर्ट हुआ है, आपस में कनेक्टेड है ये चीज़। अच्छा, ये कनेक्टिविटी चेक करें। जो वायर की रेजिस्टेंस है, ये कॉपर वायर पकड़ाओ मुझे, वायर की रेजिस्टेंस क्या होती है? 0। रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कुछ है ना उसमें, अब इसको मिलाओ, ये 0 रेजिस्टेंस पे ये वो करेगा। ओम वाली जगह पे रख के देखो, उससे वेरीफाई भी कर लो, रेजिस्टेंस आपको वायर की 0 देगा, ठीक है। ये फुल कंडक्टर है, जो कंडक्टर है उसको वो करेगा। यहाँ पे क्या मसला हुआ? एक मिनट देखो, ये मुझे लगता है कनेक्टर सही नहीं लगा हुआ, ये सही तरह पुश नहीं है अंदर। अब देखो, ठीक है। अब इसमें आपने ओम सेलेक्ट किया हुआ है, ये इसमें सिलेक्शन करनी होती है। अब मैंने ये किया, अब ये मैंने कंटिन्यूटी वाला किया, इधर स्पीकर आ गया ना, ठीक है। इसमें सिलेक्शन करनी होती है, ये सारा कुछ इकट्ठा ही है, तो आपने खुद सेलेक्ट करना, देखना। कैपेसिटर भी है, ये किलो ओम आ गया, मेगा ओम, ठीक है। तो इसमें इस तरह करेगा। वो काम इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि ये वो हुआ था, पुश नहीं हुआ था। इसकी लाइट ऑन कर दो।
चलो सही है, पता लग गया रजिस्टर क्या है। अच्छा अब रजिस्टर के ऊपर ना थोड़ी सी आपको लाइंस नजर आ रही होंगी रजिस्टर के ऊपर, देखो आ रही है। तो एक तो तरीका होता है रजिस्टर की रेजिस्टेंस मेजर करने का कि आप जो है उसको मीटर से मेजर कर लें, लेकिन हर जगह अगर आपके पास अगर मीटर नहीं है या आपने जल्दी से देखना है, अगर आप जब सर्किट्स पे काम करना शुरू करोगे प्रैक्टिकली तो आप देखोगे कि बार बार मीटर से करने में बड़ी देर लगती है, क्यों खबर ऐसे ही है ना। तो फिर आपको कलर कोड थोड़े से याद हो जाते हैं, ये कलर कोड की मदद से आप अंदाज़ा लगा सकते हो या एग्जैक्टली बता सकते हो कि भाई कितनी रेजिस्टेंस का रजिस्टर है, ठीक है। तो ये अभी 9.7 किलो ओम वाला कौन सा रजिस्टर तुम्हारे पास है जी? देखो इधर दिखाओ इसको, इधर ले आओ। एक और है इस तरह का किसी के पास, इस पे कितना आ रहा है, वैल्यू कितनी आ रही है, रेजिस्टेंस मेजर करो इसकी। जीरो पॉइंट 0.47 किलो ओम। अच्छा 10 किलो ओम वाला देखते हैं, सबकी मुख्तलिफ वैल्यूज होती हैं। इस पे 44 अच्छा ठीक है किलो ओम। ये देखो कितना 0.9 रेंज इसकी आप सही करो ना, ऊपर लिखा होगा 9.7 किलो ओम, के लिखा हुआ है ना ऊपर, ये देखो लाइट मैं जलाता हूँ, ये के लिखा हुआ है ना किलो ओम, तो 9 पॉइंट यानी कि ये तकरीबन 10 किलो ओम का है। अच्छा ये इससे कलर कोड से कैसे बताएंगे हम, ये देखो इसमें अब पहली लाइन है इसमें ब्राउन, दूसरी लाइन है ब्लैक, तीसरी लाइन है ऑरेंज। देखो सारे ये आगे पास ऑन करो। पहली लाइन कौन सी है, उसमें ब्राउन है, ब्राउन ठीक है, अगली ऑरेंज और अच्छा ये फ्लक्चुएट कर रहा है, ये इसका कनेक्टर जो है ना वो सही करना पड़ेगा, चलो वो देख लेंगे, ठीक है। ये इधर बनाते हैं इस तरह, पहली लाइन क्या है इसमें, दूसरी ग्रीन है, दिखाओ ये गोल्डन या सिल्वर से दूसरी तरफ से शुरू होना होता है, ये इधर गोल्डन या सिल्वर है। तो अब ये देखोगे एक लाइन जो है थोड़ी सी दूर है, किसी भी उसमें देख लो, तो उससे उल्टी तरफ से शुरू होना होता है। ब्राउन, दूसरी है ब्लैक, तीसरी इसमें है मेरे पास ऑरेंज, और ये है गोल्ड। अच्छा ब्राउन, अब आपने ये कलर कोडिंग का टेबल आपको अवेलेबल होता है, ये आप जो स्लाइड्स हैं उसमें ये लिंक भी मैंने दिया हुआ है, आप क्लिक करोगे ना इस लिंक पे तो या आप गूगल पे सर्च कर लो कि जी रजिस्टर कलर कोडिंग क्या है, तो आपके सामने टेबल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें ये आपको पहली लाइन के मुताबिक आप देखोगे ब्राउन की क्या वैल्यू है 1, ठीक है, इसकी क्या पहली लाइन की वैल्यू 1, दूसरी लाइन की क्या वैल्यू है, ब्लैक की क्या वैल्यू है 0, ब्लैक नंबर जो है वो 0 है, ठीक है। आपने सिर्फ ये वाली वैल्यूज देखनी है, ये इसने इधर कैलकुलेट करके बताई हुई है, ये देखो ये वाली जो है, ठीक है, ब्लैक 0 है, ब्राउन 1 है, रेड 2 है, ऑरेंज 3 है, इस तरह 4 5 6 7 8, ठीक है। तो ब्लैक ब्राउन है 1, ब्लैक 0, रेड 2, और तीसरी है मेरे पास ऑरेंज, ऑरेंज की क्या वैल्यू है 3, ठीक है। तो ऑरेंज की 3 है, और फिर आगे मेरे पास है गोल्ड,
की सर 10 की पावर 3 एक सेकंड, वोल्ट की नहीं लिखी। प्लस माइनस ये टॉलरेंस है। टॉलरेंस मतलब कि जो वैल्यू है इससे ऊपर या नीचे कितनी हो सकती है। मैन्युफैक्चरिंग में टॉलरेंस होती है कि भाई इतनी ऊपर हो जाएगी, इतनी नीचे हो जाएगी। आप देख रहे हो 10 के नहीं आपको नजर आ रहा, 9.7 नजर आ रहा है, तो वो टॉलरेंस की वजह से है। ठीक है, अच्छा 1 0। अब ये जो 2 डिजिट होते हैं ना, ये आपके वैसे ही लिखने होते हैं आपने, फर्स्ट डिजिट और सेकंड डिजिट, और ये 10 की पावर होती है। पावर का पता है, 10 की ताकत, मैथ्स में पढ़ा था, मैट्रिक में। ठीक है, ठीक है, तो ये पहले 2 वैसे ही लिखने हैं और ये 10 की पावर है। ठीक है, तो ये इसकी वैल्यू कैसे बनेगी, 1 0 इंटू 10 रेज़ टू पावर 3। ठीक है, 10 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है, 1000। 10 को 3 दफा मल्टीप्लाई करो ना, 10 बटा 10 बटा 10, ठीक है, 1000 हो गया। ठीक है, तो 10 इंटू 1000, और 1000 हमें पता है, हम 1000 को कहते हैं किलो। ठीक है, तो ये बन गया जी 10 किलो, और आगे क्या चीज़ है, यूनिट तो हमने हमेशा लिखना ही है, ओहम। तो इसका मतलब है ये रजिस्टर जो है, जो अभी हमने देखा है, ये 10 किलो ओहम का रजिस्टर है। ठीक है, तो आप मेजर कर रहे थे, वही आ रहा था आपके पास। अच्छा, आ रहा था 9.78, क्यों, क्योंकि ये गोल्ड का मतलब होता है प्लस माइनस 5%। 5% मतलब कि 5% जो 10 किलो ओम की वैल्यू उसने दी हुई है, उससे या 5% ऊपर भी हो सकता है, 5% नीचे भी हो सकता है। इसको कहते हैं टॉलरेंस। ठीक है, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में हज़ारों लाखों रजिस्टर मैन्युफैक्चर करता है, मैन्युफैक्चरर जो है इसका, तो उसमें ऊपर नीचे इतना उसने मार्जिन रखा होता है कि भाई इतना ऊपर नीचे हो जाएगा। तो उसका भी स्टैंडर्ड होता है कि भाई अगर गोल्ड है तो वो ज़रा बेहतर उसका मार्जिन होगा, सिल्वर है तो वेरियस ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, बेस्ट कौन सा है? बेस्ट कौन सा आपका है? बेस्ट गोल्ड वाला। ठीक है, प्लस माइनस 5% ऊपर नीचे होना ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि 10% अपनी वैल्यू से ऊपर या नीचे हो जाना। ठीक है, चाहिए, तो ये आपको अभी पता लग गया, जो हमने बेसिक चीज़ें पढ़ी थी उसमें से क्या क्या पता लग गया। करंट का वोल्टेज हमने मेजर कर ली मल्टीमीटर से, रेजिस्टेंस भी मेजर कर ली। ठीक है, और करंट जो है वो मेजर करने के लिए आपके पास एक, आपने देखा होगा, उसकी तस्वीर मेरे पास है नहीं, उसको कहते हैं क्लैंप मीटर, एसी करंट मेजर करने के लिए। डीसी भी हो जाता है, ये देखो सामने नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या होता है कि एक तार जो जा रही है, जैसे आप ये देखो, ये एसी की तार जा रही है, इसमें दो होती है ना, एक लाइव न्यूट्रल। तो आप इसको थोड़ा सा इधर से छील के, तो एक तार को आपने बीच में डालना होता। ठीक है, दोनों तारों को अगर इस तरह क्लैंप इधर लगा दोगे, कोई वैल्यू नहीं आएगी। वो जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा क्यों नहीं आएगी। तो यहाँ से छील के, तो एक तार को उसके बीच में, लूप के बीच में डालो, तो ये आपको दे देता है कि भाई इसने एसी इस वक्त 5 एम्पेयर करंट ले रहा, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये डिजिटल करंट मेजर, करंट इस तरह हो जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस आपने देख ली, रेजिस्टेंस भी हमने मेजर कर ली। ठीक है, वोल्टेज भी हमने देख ली। तो ये हमारे मेजर करने के सारे तरीके हैं मल्टीमीटर से। मल्टीमीटर अब यूज़ करना आ गया सबको? ठीक है, शॉर्ट कैसे होता है, वो भी जीरो रेजिस्टेंस और ओपन लूप। ठीक है, इन्फिनिट रेजिस्टेंस, ये सारा कुछ जो है मल्टीमीटर से मेजर करते हैं। और मल्टीमीटर हम कहाँ यूज़ करेंगे? सर्किट्स में आपने। ठीक है, सर्किट्स अभी अगर टाइम मिला तो हम आज स्टार्ट करके जाएंगे, और अगली दफ़ा हमने सीरीज और पैरेलल सर्किट्स की डिटेल पढ़नी है। ठीक है, कोई सवाल इसमें आगे चलने से पहले किसी का? नहीं सर, इसमें ऑप्शंस कम है स्क्रीन पर। हाँ, ये बड़ा अच्छा तूने किया। ये महंगा मीटर है थोड़ा सा। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेता, देख लेता। ठीक है, उसमें आपको रेंज देनी पड़ती है कि भाई अगर मुझे पता है यार ये हो सकता है कि 3 से 5 वोल्ट की तकरीबन बैटरी है, तो मैं 20 वाली उस पर 20 वोल्ट पर उसको सेट करूँगा। लेकिन ये खुद ही कर लेगा कि भाई मेरी रेंज में तो 100-200 वोल्ट 500 वोल्ट तक मेजर कर सकता हूँ, तो वो खुद ही देख लेगा उसको। ठीक है, अगर मैं उसको सेटिंग कर दूँ 20 पे और इसकी है 25 वोल्ट, तो वो वैल्यू नहीं देगा। ठीक है, तो वो ये फ़र्क है इसमें। डिफरेंट तरीक़ों के मीटर होते हैं। मीटर बहुत बहुत महंगे भी होते हैं। आपका जो है वो जो एक्यूरेसी, हाई एक्यूरेसी वाले होते हैं, और वो जो है वो लाखों में भी होते हैं।
जो बड़ी कंपनीज के होते हैं, वो जो प्रोफेशनल फील्ड में यूज़ होते हैं, लेकिन आमतौर पे 99% या 95% हमारा इसी से काम चलता है, यही मीटर चलता है। ठीक है, वो हाई एक्यूरेसी वाले बड़े कम हमें चाहिए होता है। ठीक है, अच्छा अगला टॉपिक करें। ठीक है, तो आपने मल्टीमीटर का इस्तेमाल देख लिया, वोल्टेज, रेजिस्टेंस और करंट का भी देख लिया आपने कि कैसे मेजर करते हैं मीटर से। अभी आपने वोल्टेज मेजर की थी, ये दो चीज़ों की, ये क्या चीज़ें हैं पता है किसी को? बैटरी हैं, सबको पता होता है। सेल भी बैटरी होती है एक तरह की। ठीक है, और बैटरी आपको क्या देती है? डीसी वोल्टेज। ठीक है, सोलर पावर सिस्टम्स में जो हमारे हाइब्रिड और ऑफ ग्रिड टाइप के सिस्टम होते हैं उनमें भी बैटरी लगी होती है। ठीक है, कुछ 12 वोल्ट की लगी होती है, कुछ जो बड़े सिस्टम होते हैं उसमें 48 वोल्ट की लगी होती है। वोल्ट तो आपको पता है क्या चीज़ है। ठीक है, वोल्टेज कम ज़्यादा आपने मेजर भी किया, सारा कुछ किया। इसी तरह हर डिवाइस में, बहुत सारी डिवाइसेस में हमारे इर्द गिर्द जो है बैटरीज यूज़ होती हैं। रिमोट, हमारा टीवी का रिमोट, एसी का रिमोट, बैटरीज यूज़ होती हैं। बच्चों के टॉयज़, खिलौने वगैरह, बैटरीज यूज़ होती हैं। ठीक है, अब तो बैटरीज पे इलेक्ट्रिक कार्स भी आ गई हैं। ठीक है, तो वो हाँ तो और यूपीएस आपके घर में, यूपीएस जो है, यूपीएस में भी बैटरी यूज़ होती है। बड़ी गाड़ी स्टार्ट करने के लिए बैटरी यूज़ होती है। ठीक है, तो ये सारी डीसी आपको करंट प्रोवाइड करती हैं। बैटरी में हमेशा एक पॉजिटिव टर्मिनल होगा, एक नेगेटिव टर्मिनल होगा। ये आपके पास, ये इसको कहते हैं 18650 बैटरी, ये 3.5 वोल्ट की होती है, या 3.2 या 3.5 वोल्ट की। ठीक है, ये स्टैंडर्ड 9 वोल्ट की बैटरी से ही कहते हैं। ठीक है, तो ये 9 वोल्ट की होती है। अब बैटरी किस तरह काम करती है और क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल, करंट कैसे प्रोवाइड करती है हमें, वोल्टेज कैसे आ रही है बैटरी पे? बैटरी जो है वो एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है बेसिकली, अगर आप डिफाइन करें उसको, जो कि केमिकल एनर्जी को, केमिकल रिएक्शन को यूज़ करते हुए हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। यानी कि इसमें जो है दो मेटल्स होते हैं, एक को कहते हैं जी, दो डिफरेंट मटेरियल्स के दो मेटल्स होते हैं, एक को कहते हैं जी एनोड, एक को कहते हैं कैथोड। एक पे नेगेटिव चार्ज होता है और एक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, और बीच में एक सोल्यूशन होता है जो कि कंडक्ट कर रहा होता है आपका। ठीक है, कंडक्टिंग सोल्यूशन होता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो इनको जब मेटल्स को हम मिलाते हैं कंडक्टिंग सोल्यूशन के साथ, इलेक्ट्रोलाइट के साथ, तो हमें जो है केमिकल रिएक्शन एक पैदा होता है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होता है, उसके नतीजे में एक जो है मेटल, उसके इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और फिर दूसरे पे डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो एक पे हो जाता है नेगेटिव चार्ज और एक पे आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस तरह अब इसके दरमियान अगर हम मीटर लगाते हैं तो हमें वोल्टेज नजर आती है। ठीक है, तो ये बेसिक प्रिंसिपल होता है। अच्छा, अब चार्ज आ जाता है इन पे, और वो एक हद तक, जब तक केमिकल रिएक्शन होता रहता है तब तक ये चार्ज डेवलप हो जाता है, और फिर चार्ज आके बस खत्म हो गया, यूज नहीं कर रहे ना। अब इसमें मैं अगर इलेक्ट्रिक वायर एनोड और कैथोड के दरमियान कनेक्ट करता हूं, तो इधर के जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन जमा हुए होते हैं इस पे, वो जाना चाहते हैं भाई वापस पॉजिटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, इधर से इलेक्ट्रॉन डिप्लीट हुए होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं इसमें। अगर मैं वायर कनेक्ट करूं तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? नहीं, रेजिस्टर नहीं, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, करंट, इलेक्ट्रिक करंट होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं तो हम उससे कोई भी काम ले सकते हैं। हम बीच में बल्ब लगाते हैं तो बल्ब हमारा जलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, करंट पास हो गया ना उसमें से, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, करंट पास हो गया, करंट ने आपका काम किया, पावर दी आपको। ठीक है, वही फॉर्मूला चले, P = VI, करंट फ्लो कर रहा है, वोल्टेज भी है, पावर आ गई। ठीक है ना। तो अच्छा, ये तो हमारे पास अब ये एक इस तरह बर्तन सा पड़ा हुआ है, बीकर पड़ा हुआ है, इसमें हमने मेटल के इलेक्ट्रोड्स देख रहे हैं। इसमें तो हमें ऐसा कुछ नहीं नजर आ रहा है। इसमें कोई है, कोई इसमें कोई लग रहा है कोई लिक्विड है? नहीं। अब बैटरी बनाने के, ये तो बिल्कुल बेसिक एक बैटरी है। ठीक है, बैटरी का वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझाया हुआ इधर। जो बैटरी जो है, जो आप इधर बैटरी देखते हैं, वो जो उनमें ना इलेक्ट्रोलाइट जो है वो आपका लिक्विड नहीं होता, एक जेल सा मटेरियल होता है। ठीक है, और एनोड और कैथोड इसके बीच में लगे होते हैं। कभी आप बैटरी को वैसे खोलना नहीं चाहिए, क्योंकि बैटरी अगर ये एनोड और कैथोड अगर आपस में इधर से शॉर्ट हो जाए ना, ये सेपरेटेड होते हैं थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अगर इधर से ये शॉर्ट हो जाए ना, तो ये जितने इलेक्ट्रॉन इसके उधर होंगे फौरन सारे इधर ट्रांसफर होंगे।
यानी कि बैटरी शॉर्ट हो जाएगी और मतलब कि बहुत हाई करंट होगा और आग लग जाएगी। हाँ, क्यों? क्योंकि एकदम इंटेंस एनर्जी ट्रांसफर होता है, वेरी हाई करंट, वेरी हाई हीट जनरेशन, ठीक है, उसकी वजह से। तो इसलिए बैटरी को खोल के देखना नहीं चाहिए कभी, लेकिन अगर आप YouTube पे वीडियो देखो, अगर कोई प्रोफेशनल्स ने किसी तरह वो आपको खोल के दिखाया हो, डबल ए बैटरी है वो, तो इसको अगर खोलें तो इसमें 2 शीट्स होती हैं, उनको ऐसे रैप कर देते हैं एक मटेरियल के दरमियान, जेल मटेरियल के दरमियान सपोज को, ठीक है, 2 मेटल्स की, और उनको जब रैप करते हैं तो वो जो जेल मटेरियल है वो इलेक्ट्रोलाइट बन जाता है और उसको रोल कर देते हैं। 2 शीट्स को उसके दरमियान इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल के दरमियान, मैट मटेरियल के दरमियान वो बंद किया इस तरह और उसको रोल कर दिया। रोल करके आपका एक एनोड बन जाता है, एक कैथोड बन जाता है और आपकी वोल्टेज आ जाती है। और जब तक ये केमिकल रिएक्शन होता रहता है, आपकी बैटरी आपको वोल्टेज देती है। और जैसे जैसे ये मटेरियल्स डिप्लीट करते हैं, केमिकल रिएक्शन ख़त्म हो जाता है। मतलब कि हर मटेरियल की अपनी वो एक कैपेसिटी होती है ना रिएक्ट करने की। जब वो कैपेसिटी खत्म हो जाती है तो वोल्टेज आपकी नीचे जाना शुरू हो जाती है। जैसे आपकी 9 वोल्ट की बैटरी लेकिन 8 वोल्ट दे रही है, क्यों? हमने इसको यूज़ कर लिए हुए काफ़ी सारे हमारे सर्किट्स, ठीक है। तो वो बैटरी की वोल्टेज नीचे जानी शुरू हो जाती है और बैटरी डेड हो जाती है, ठीक है। अब इसी तरह ये तो अब कुछ बैटरीज होती हैं जो चार्ज भी हो जाती हैं, ठीक है। तो उसमें ये रिचार्जेबल बैटरीज नहीं है, ये वाली रिचार्जेबल है सॉरी, और ये रिचार्जेबल नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है मटेरियल पे, क्या क्या मटेरियल यूज हुआ है। ये लिथियम आयन बैटरी है, ये मेरे ख्याल से जिंक या कुछ इस तरह उसमें मटेरियल यूज हुआ हुआ है इसमें, ठीक है। तो रिचार्जेबल बैटरी में क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स डिपॉजिट हो जाते हैं तो चार्ज इनका आपका न्यूट्रल हो गया, ठीक है। तो फिर अगर आप इसको एक्सटर्नल वोल्टेज प्रोवाइड करो तो रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, केमिकल रिएक्शन जो है, ठीक है। तो रिएक्शन रिवर्स हो जाता है, जो डिपॉजिट है वो वापस चला जाता है और इलेक्ट्रॉन्स दोबारा आ जाते हैं इधर से, अंदर से। एक्सटर्नल वोल्टेज, अगर एक्सटर्नल लोड लगाया, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन उसमें से फ्लो करेंगे। एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दी तो केमिकल रिएक्शन रिवर्स होएगा डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल ऑफ द बैटरी, और ये आपका जो है दोबारा चार्ज हो जाएगी, बैटरी चार्ज दोबारा हो जाएगी। तो ये चार्जेबल और रिचार्जेबल बैटरी का फ़र्क है, ठीक है। बैटरी का बेसिक प्रिंसिपल आपको समझ आ गया। बैटरी यूज़ भी आप जो है हर जगह ही होती है तकरीबन, ठीक है। अच्छा, ये मैंने जैसे बताया बैटरी के 3 पार्ट्स होते हैं, एक एनोड, नेगेटिव, कैथोड, पॉजिटिव, और इलेक्ट्रोलाइट बीच का। जो है ना, एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट खुद भी कर सकते हो। इसको अपने वोल्ट मीटर्स को अपना उस पर सेट करो, वोल्टेज पे, डीसी वोल्टेज पे। ये उतारा ना करो, ये लगे रहते हैं, सही तरह लगाओ इसको, ठीक लगाए, सही है। किस पे करना है? डीसी वोल्टेज पे। क्या वैल्यू आ रही है? 0 वोल्ट है ना। अब ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है कि बैटरी आप अपनी भी बना सकते हो, ठीक है। आपने क्या देखा था? नहीं, अभी वेट करो, मैं पकड़ाता हूँ। आप अभी स्क्रीन पे देखो, आपने क्या देखा था? 2 मेटल्स हैं, एक एनोड है और एक कैथोड है, बीच में इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। तो ये लीमू जो है, इसमें जो है आपका लेमन जूस जो है वो एज इलेक्ट्रोलाइट काम करता है, क्योंकि वीक एसिड होता है, ठीक है। तो जैसे ये हमने पढ़ा था, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए, बीच में सोल्यूशन होना चाहिए, और 2 इलेक्ट्रोलाइट्स जो है डिफरेंट मटेरियल्स के हैं। तो एक हमने मटेरियल लिया है इधर कॉपर, और एक हमने मटेरियल लिया है यहाँ पे जिंक। अच्छा, जो कील होते हैं ना, लकड़ी का काम करने वाले कील, ये जो कील होते हैं लकड़ी का काम करने वाले, ये आपको इधर नजर आ रहे हैं, इसमें कोटिंग होती है हल्की सी जिंक की। होते तो ये लोहे के हैं, आयरन के होते हैं, लेकिन इसको जंग वगैरह से बचाने के लिए इस पर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। तो हम इस चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे। तो हमें पता है कि जी फ्रॉम प्रिंसिपल कॉपर और जिंक अगर हम इलेक्ट्रोलाइट में डालें तो वोल्टेज पैदा हो जाएगी, यानी कि बैटरी बन जाएगी। केमिकल रिएक्शन हुआ, केमिकल रिएक्शन होगा, उससे आपके सामने है, इलेक्ट्रॉन सारे कॉपर पे चले जाएंगे, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज रह जाएगा इधर, यहाँ पे, किस पे? जिंक वाले आयरन नेल पे, ठीक है। तो एक मज़र इधर आ जाओ, यहाँ से देखो, ये लेमन है,
लेमन को हमने थोड़ा सा ऐसे स्क्वीज कर लिया, ठीक है, ताकि इसमें जो जूस है वो हो जाए, फ्री फ्लोइंग हो जाए। और इसके बाद हमने ये दिखाओ जरा, ये बिजली की एक तार पकड़ी, उसमें से कॉपर जो है वो छील लिया, ठीक है। तो ये कॉपर इस तरह मैंने इस तरह रखा हुआ है, और ये मैं बिल्कुल उसी तरह जैसे हमारे पास वो है, मैं इसका एक लगा दिया मैंने आयरन नेल यानी कि जिंक वाला इलेक्ट्रोड। अच्छा, और इस तरह लगाने के अंदर से जाके टच ना हो आपस में, ठीक है। जो कनेक्शन है वो इलेक्ट्रोलाइट के जरिए होना चाहिए, टच नहीं होना चाहिए आपस में। और दूसरा मैंने लगा दिया ये कॉपर, ठीक है। तो अब ये बन गया उस तरह की बैटरी। अब देखो इस पे वोल्टेज देखो कितनी आ रही है, 5.22 0 पॉइंट आएगी, 0.5। 0 पॉइंट है, हाँ जी, ये मिली एम्पेयर पे लिखा हुआ। हाँ, नेगेटिव हो गई। हाँ जी हाँ, तो इसका मतलब वोल्टेज आ गई ना। जी तो ये बैटरी बन गई कि नहीं? जी। लीमू से बैटरी बना लिया यार, हैं? एक और अपनी अपनी बैटरियां बनाओ, वो देखते हैं। अच्छा, अभी हम जो सर्किट्स पढ़ेंगे ना, तो हम देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल सर्किट्स में जो है ना, ये तार इस तरह मोड़ के ना, इस तरह फोल्ड करके वो कर लो। आप भी बनाओ, लीमू है प्रॉपर, इसको जरा इस तरह कर लो। चलो, आ गई है सर, 0.506। आ रही है ना? 2 बैटरियां बन गई कितनी? और यार 3-4 बैटरियां बनाओ जरा। सर इसमें कितनी देर तक वो रहेगा करंट? जब तक रिएक्शन होता रहेगा। अभी तक तुम यूज तो नहीं ना कर रहे इसको, ठीक है। लो भाई, असद बन गई बैटरी। हाँ बन गई जी, ये लो भी। 0.5 ये देखिए, हम हमेशा चेंज करेंगे, ये नेगेटिव में आ जाएगी। चलो, अच्छा वोल्टेज का ये है। अभी मैं सीरीज पैरेलल सर्किट्स आगे, हाँ बताओ सर ये दोनों अगर अटैच हो जाए अंदर में आपस में, फिर तो वो शॉर्ट हो जाएंगे ना, वो फिर मतलब कि बैटरी फारिग हो जाएगी। यहाँ पे भी आंसर नहीं आएगा। नहीं, वो तो अंदर ही जो इलेक्ट्रॉन है अंदर से ट्रांसफर हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें तो इतनी एनर्जी नहीं होती, वो बड़ी जरा बैटरी को कर दें तो वो तो फट जाती है, वो बड़ा वायलेंट आग लग जाती है बैटरी से। अगर बैटरी शॉर्ट हो जाए ना अंदर से, तो बड़ा वायलेंट एक्सप्लोजन हो जाता है, और अच्छी खासी ज़्यादा आग लग जाती है। ये इसका हमने पढ़ लिया तो 5 वोल्ट आ रहे हैं। ये इसका मतलब क्या है? 5 वोल्ट नहीं है बेटा, 0.5 वोल्ट है, 0.5 ठीक है। 0.5 वोल्ट देती है, तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बनी है आपकी आगे वोल्टेज? हाँ पानी वाली सर जो बैटरी होती है, हाँ फिर उनके अंदर ये इसका बेटा, वो जो आपकी वो जो दूसरी होती है ना, जो यूपीएस के साथ या गाड़ियों में लगी होती है, उसमें उसको कहते हैं लेड एसिड बैटरी। उसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक लेड का होता है और एक लेड सल्फेट का होता है शायद, और बीच में उसके सल्फ्यूरिक एसिड होता है। उसकी पावर इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, उसमें आप जब वो डालते हैं तो वो तो 12 वोल्ट देती है आपको, और करंट की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, तो थोड़ी सा है, ठीक है। अच्छा, अब वोल्टेज में ये है कि वोल्टेज को अगर सीरीज में आप कनेक्ट करें ना, तो वोल्टेज ऐड अप होती है। ये मैं अगले लेक्चर में, हमने सीरीज पैरेलल सर्किट पढ़ने हैं, उसमें हम देखेंगे। हाँ, तो मैं पढ़े हुआ ना, ठीक है। अच्छा, सीरीज में करने के लिए ये होता है कि नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं, और ये इस तरह नहीं करो, हाँ, नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ते हैं और जो है चेन में जोड़ देते हैं। तो ये देखो, अगर मैं इसको इस तरह चेन में जोड़ दूं, 2 बैटरियों को अगर मैं चेन में जोड़ूं, दूसरी को बैटरी दो, ये काम कर रही है, आ रहे हैं 0.5 वोल्ट। यस सर, सॉरी, चेन में जोड़ना तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव से चेन में जोड़ेंगे, सीरीज में जोड़ना तो ये देखो, नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह। ये तार हमारे पास अच्छी है नहीं, एक सेकेंड, क्या ये वो है इसमें उसमें यार
ये अब मैंने कुछ करने की कोशिश तो की है जोड़ने की, लेट्स सी जुड़ी है कि नहीं। मीटर देना। अब मैंने इसको सीरीज में जोड़ दिया तो 0.5 प्लस होके क्या हो जाना चाहिए? 0.5 प्लस 0.5 1 वोल्ट आ गया। 0.9 आ गया ना। अब वो नेगेटिव आ रहा गया। यार ये इस तरह सही लगा नहीं हुआ। ये बुक का ठीक है, अब हम क्या करेंगे? पर वो थोड़ी देर वास्ते जा रही है, चलेंगे थोड़ी सारी। सही, इस पे कोई चीज भी चला के देखो। करेंगे आगे, अभी सर्किट अगली स्लाइड में सर्किट पढ़ेंगे तो फिर 3-4 हम इकट्ठी करेंगे। देखो आ गई 0.9 प्लस हुई है ना, तो वोल्टेज प्लस हो गई। उसको इस तरह कर लो ना, नेगेटिव था। हाँ जी। इसको ना इसके अंदर से अब पॉजिटिव आ गई। ठीक है, तो ये वोल्टेज आ गई। ओए ये बेटा टिश्यू पेपर ले आओ थोड़ा सा ना, वो इलेक्ट्रोलाइट हमारा जो है। चलो ठीक है, अभी निकालो इनको सारों को। वो जो है, अब ब्रेक लेते हैं थोड़ी सी नमाज की, फिर आएंगे वापस इंशाल्लाह। अच्छा, इसको सीरीज में कनेक्ट करो जैसे हमने कहा था ना। ये देखो इसी तरह सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब ये है कि नेगेटिव पॉजिटिव एक चेन में करो। इस साइड पे पॉजिटिव है, इधर कॉपर है ना, फिर नेल के साथ होना चाहिए, फिर कॉपर, फिर नेल के साथ। अच्छा चलो ये बाद में करते हैं, ठहर जाओ। ये देख लिया, ठीक है। अब हमने बेसिक बैटरी तो बना ही ली है, सही है। अच्छा, अब जो है ना ये बैटरीज का ये कुछ ये इसकी डिटेल्स जो है ना, हम सोलर पावर सिस्टम जब पढ़ेंगे ना उसकी बैटरीज में, तो ये कैपेसिटी वगैरह भी इसकी पढ़ेंगे। लेकिन अभी सिर्फ एक बेसिक सा ओवरव्यू ले लो कि बैटरी की कैपेसिटी जो है ना, जैसे 12 वोल्ट की हमारी बैटरी होती है जो यूपीएस के साथ लगती है, तो उसको मेजर करते हैं एम्पेयर आवर में। जब आप बाजार जाओ बैटरी खरीदने तो आपको कहेगा कि जी कितने एम्पेयर आवर की बैटरी है। ज़्यादा एम्पेयर आवर होंगे तो ज़्यादा बड़ी बैटरी होगी, ज़्यादा देर चलेगी। एम्पेयर आवर का मतलब है कि जो है इतने एम्पेयर करंट इतने आवर्स के लिए दे सकती है। तो जैसे कि 100 एम्पेयर आवर की बैटरी है तो वो 100 एम्पेयर उससे खींच लो 1 आवर के लिए, तो इतनी कैपेसिटी वो थियोरेटिकली दे सकती है। प्रैक्टिकली ज़रा कम होता है क्योंकि वो उसमें। अच्छा, इसमें और भी बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स होती हैं। ये मैंने सोलर के सेक्शन से ही ना स्लाइड्स जो हैं ये इधर कॉपी की हैं, लेकिन अभी मैं आपको इसकी डिटेल्स अभी बताऊंगा नहीं। अभी आप सिर्फ कैपेसिटी का देख लो। ये जब हम सोलर आगे पढ़ेंगे, सोलर का सेक्शन, तो इसमें डिटेल्स भी पढ़ेंगे, इसमें डिटेल्स में जाएंगे। अभी सिर्फ आप ये देख लो कि बैटरी की कैपेसिटी मेजर होती है एम्पेयर आवर में। जितने ज़्यादा एम्पेयर आवर होते हैं उतनी ज़्यादा देर बैटरी चल सकती है, ठीक है। 150 एम्पेयर आवर की बैटरी होगी, वो इतनी बड़ी होगी और वो चलेगी, लोड चलाएगी, काफ़ी ज़्यादा देर चलेगी। आपको घर का लोड हो सकता है, यूपीएस का लोड आपका 2-3 घंटे चल जाए, ठीक है। 50 एम्पेयर आवर की बैटरी होगी, हो सकता है आधा घंटा चले। तो ये बैटरी की कैपेसिटी मेजर होती है एम्पेयर आवर में। ये स्लाइड्स में आगे जाके अगर पढ़ना हो आपने तो ये 3 स्लाइड्स मैंने सोलर के सेक्शन से इधर कॉपी की थी। ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैटरीज होती हैं हमारे पास। आपने देखा है ये लेड एसिड बैटरी जो मैंने आपको अभी समझाई है, गाड़ियों में जो बैटरी यूज़ होती है यूपीएस में होती है, उसमें इसी तरह होता है। बेसिक प्रिंसिपल हर बैटरी का यही है कि बैटरी में पानी नहीं डालते, पानी पूरा करते हैं। वो पानी नहीं होता, वो सल्फ्यूरिक एसिड इसमें होता है, उसको डाइल्यूट वो करते हैं, वो पानी डिस्टिल वाटर डालते हैं, ठीक है। तो बैटरी के अंदर अगर कभी यूट्यूब पे वीडियो देखो ना खोल के कि जी रिपेयरिंग का बैटरी है कुछ, उसको तोड़ के अगर इसको इधर से अगर आप फॉर एग्जांपल यहाँ से ये टॉप उठाएं तो आपको इसके अंदर लेड प्लेट्स मिलेंगी, बाकायदा प्लेट्स होती हैं बैटरियों पे। कई दफ़ा वो एडवर्टाइज भी करते हैं कि जी इतने प्लेटों वाली बैटरी, इतने प्लेटों वाली बैटरी। तो लेड प्लेट्स होती हैं, वो इलेक्ट्रोड्स होते हैं असल में, ठीक है। हमने जिस तरह ये इलेक्ट्रोड बनाए उसी प्लेट्स की फॉर्म में इलेक्ट्रोड्स होते हैं और वो पानी में जो है इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन में तैर रहे होते हैं, ठीक है। तो इसी तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होता है और वो केमिकल रिएक्शन से आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देती है, ठीक है। उसमें जो ड्राई बैटरीज का आप पूछ रहे थे वो ये है, वो AGM एब्जॉर्बेंट ग्लास मैट। उसमें लिक्विड नहीं होता, पानी नहीं होता, लेकिन एक ग्लास मैट सा होता है फाइबर ग्लास का, ठीक है। उसमें जो है वो यही एसिड उसमें जो है ना इन्फ्यूज्ड होता है, तो उसमें कंडक्टिविटी होती है। एब्जॉर्बेंट ग्लास मैट उसे कहते हैं। वो लगती ड्राई है लेकिन होता उसमें भी इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन इन द फॉर्म ऑफ अ ग्लास मैट, ठीक है।
तो वो इसलिए उसमें पानी नहीं डालना पड़ता है आपको इस तरह जो है। और फ्लडेड बैटरी वो तो आपने देखी है सारी, जो लेड एसिड बैटरी होती है गाड़ियों की बैटरी, उसको कहते हैं फ्लडेड बैटरी। ठीक है, ये मैं क्विकली आपको पढ़ा दिया। आगे जब हम सोलर पावर सिस्टम्स पढ़ेंगे ना तो ये डिटेल्स हैं, हम फिर इसमें जाएंगे। प्रोजेक्टर के साथ थोड़ा सा मसला है अभी, सॉरी, ये इसकी रेजोल्यूशन का आई थिंक इशू है, तो वो अगली दफ़ा जो है ना हम इसको करेक्ट कर लेंगे। खैर ठीक है, बैटरीज हमने पढ़ ली। अभी अब देख लो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। अब आपने देख लिया कि जी बैटरी तो आपने बना ली, खुद उसके प्रिंसिपल, वर्किंग प्रिंसिपल भी देख लिया। ठीक है, इलेक्ट्रिक सर्किट आपने देखा था जब आपने बैटरी का पढ़ा था कि बैटरी के दरमियान अगर मैं कोई चीज़, कोई लोड कनेक्ट कर दूंगा यहाँ पे, तो वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएंगे और जो है करंट फ्लो होएगा और आपका इलेक्ट्रिसिटी से आप काम कर सकते हैं, यानी बल्ब जला सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स के बारे में भी हमने पढ़ना है। अभी आपने रजिस्टर पढ़ा है, अभी तक बैटरी पढ़ी है। ठीक है, आगे जब आप देखोगे, ये अभी तक आपने बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में रजिस्टर पढ़ा है और बैटरी के बारे में पढ़ा है। और एक और चीज़ होती है, इसे कहते हैं एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड इसे कहते हैं। ठीक है, ये अगली दफ़ा मैं आपको इसकी ज़रा ज़्यादा डिटेल बताऊंगा। अभी के लिए आप ये देख लो कि ये एलईडी जो है ये आपका बल्ब की तरह ही होता है, लेकिन डायरेक्शनल बल्ब होता है। ठीक है, डायरेक्शनल बल्ब के एक पॉजिटिव और नेगेटिव के डायरेक्शन में चलती है, उसको उल्टा लगाओगे तो वो करंट फ्लो नहीं करेगा उसमें। ठीक है, डायोड का अगली दफ़ा हम पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, तो सर्किट क्या होता है, उसने क्या किया था बैटरी में, कंप्लीट जो भी इलेक्ट्रिकल जो है इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो का पाथ अगर कंप्लीट हो जाए तो उसको सर्किट कहते हैं। ठीक है, और उससे आप इलेक्ट्रिकल वर्क कर सकते हो, बल्ब जला सकते हो, मोटर जला सकते हो, पंखा जला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। यानी कि वोल्टेज के सोर्स के दरमियान अगर आप तारें लगा दो और कोई लोड लगा दो तो आपका कहते हैं उसको इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट जो है वो उसकी डेफिनेशन भी पढ़ लो, इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ क्लोज पाथ ऑफ वायर एंड इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। यानी कि जो वोल्टेज का सोर्स है, यहाँ डीसी वोल्टेज सोर्स है ना बैटरी हमारे पास, इसमें अगर मैंने इसका पाथ कंप्लीट कर दिया तो वो जो है हमारा सर्किट बन गया। इसको, ये सर्किट की डेफिनेशन है। ठीक है, अब सर्किट में पाथ कंप्लीट होना चाहिए। ये यहाँ पे ये सिंबल है स्विच का, ऑन ऑफ स्विच नहीं होता है, आपका बटन लगा हुआ है इसका, ये स्विच का सिंबल है। ये स्विच अगर आपका ऑन है तो पाथ कंप्लीट होता है। जब हम ये स्विच ऑन कर देते हैं तो लाइट क्यों ऑफ हो जाती है? क्यों? क्योंकि पाथ जो है उसमें बीच में एयर आ जाती है, पाथ कंप्लीट नहीं रहता। ठीक है ना, वापडा आ रही है पीछे से, ये सपोज ये वापडा है और ये बल्ब लगा हुआ है ऊपर। ठीक है, तो अब मैंने स्विच ऑन किया तो ये पाथ कंप्लीट हो गया, करंट फ्लो करना शुरू हो गया। ठीक है, अगर मैं स्विच ऑफ कर दिया तो ये पाथ इस तरह हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब है कि करंट फ्लो करने के लिए जगह नहीं है। एयर तो इंसुलेटर है, एयर तो कंडक्टर नहीं है। तार जो है कॉपर की तार, वो तो कंडक्टर है। तो ये इलेक्ट्रिक सर्किट बन जाता है जब पाथ कंप्लीट करते हैं आप। स्विच का ये सिंबल है, ये सिंबल्स और वो स्लाइड्स में है, अगली दफ़ा हम डिटेल से पढ़ेंगे। आप होमवर्क भी मिलेगा, आप जो है ना घर पे ये पढ़ के आने अपने सिंबल्स, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स। ठीक है, तो अब ये बैटरी मेरे पास है और मेरे पास है एलईडी, लाइट, इसे कहते हैं लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी बल्ब नहीं मिलते आजकल, वो भी ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, एलईडी में जो है ना ये एलईडी होती है, ये देखो आप मदर इसकी तरह वीडियो बना लें। ये देखो, ये एलईडी है। ठीक है, आगे आके देख लो। अब इसमें ये डायरेक्शनल होती है, इसमें एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। रजिस्टर का तो कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं ना होता था, उसमें जैसे ही कर लो। इसमें आपको एक तार देखो, एक छोटी एक लंबी है। जो लंबी तार है वो पॉजिटिव है, जो छोटी तार है वो नेगेटिव है। अच्छा, इसको अगर मैं कनेक्ट करूं बैटरी से तो सर्किट कंप्लीट नहीं हो जाएगा। ये देखो ऊपर, तो अगर मैं, ये नेगेटिव है ना, मैं उल्टा इसको कनेक्ट करूं, नहीं चला। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में ये नहीं चलेगा, एलईडी ने एक डायरेक्शन में चलना। मैं इस डायरेक्शन में कनेक्ट करूं, इसको ज़रा गौर से देखना, अभी कनेक्ट नहीं किया मैंने, चल गया। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया ना। अच्छा, ये बैटरी जो है ना थोड़ी वीक है। ठीक है, इतना करंट प्रोवाइड नहीं कर रही। अगर फुल 9 वोल्ट की बैटरी होती ना, थोड़ी देर चलता ही है और ये जल जाती है एलईडी। देखो जरा, उसमें ये बैटरीज पड़ी हुई है, फुल बैटरी है उसमें कोई? यहाँ पे एक मिनट दिखाना,
ये देखो, ये देखो, ये बैटरी फुल थी, अब मैंने किया थोड़ी सी देर के लिए जली है, अब नहीं जल रही। क्यों? दोनों तरफ नहीं जल रही, जल गई है, यानी कि ख़त्म हो गई है। ख़त्म हो गई मतलब क्यों? मैंने इसको ना इन्फिनिट वो दे दिया, करंट ज़्यादा दे दिया। इस एलईडी की एक कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा इससे करंट फ्लो कराएं तो ये बर्न आउट हो जाती है, ठीक है। तो मैंने जो है उसको ज़्यादा दे दिया, बीच में मुझे रजिस्टर लगाना चाहिए था। ये कैसे मुझे पता चला कि मैंने ज़्यादा दे दिया? ये देखो, दोबारा आ जाओ ओम्स लॉ पे। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर। डस्टर है? हाँ, सॉरी, मैं सर इधर ले आना, सेकेंडरी वीडियो इधर ले आना। अच्छा, ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर। अब ये मैथमेटिकल फार्मूला है, I अगर मैंने निकालना तो मैं R को दूसरी तरफ लेके जाऊंगा तो R क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो I इज इक्वल टू V ओवर R, ठीक है ना। तो करंट में कितना फ्लो हो गया? अगर रेजिस्टेंस जो है इसकी नेग्लिजिबल है एलईडी की, यानी कि एलईडी की अपनी कोई रेजिस्टर मैंने नहीं लगाया बीच में, डायरेक्ट उसको लगा दी, तो वोल्टेज क्या थी हमारे पास इधर? 9 वोल्ट, ठीक है। आर क्या था? आर तो था ही कोई नहीं, जीरो था। तो जीरो से किसी चीज को डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? इन्फिनिट हो जाता है, बहुत ज्यादा, ठीक है। असल में जीरो रेजिस्टेंस किसी चीज की नहीं होती, सॉरी ये ओम बना दिया मैंने, इन्फिनिट ओम लिखना था। ये इन्फिनिटी का सिंबल होता है, पड़ा हुआ है। एट उल्टा, इन्फिनिटी ओम, यानी कि बहुत ज्यादा, ठीक है। असल में जीरो नहीं होता, एलईडी की अपनी भी थोड़ी बहुत रेजिस्टेंस होती है रियल लाइफ में, लेकिन हमने वैसे देखने के लिए, आइडियली कैलकुलेट करने के लिए, कि रेजिस्टर तो कोई थी नहीं, तो इतना ज्यादा करंट फ्लो किया कि उसकी कैपेसिटी से ज्यादा हो गया और एलईडी जल गई। तो इसलिए अब हम रेजिस्टर पड़ा हुआ इधर, वो जो हम यूज कर रहे थे, ये पड़ा। हाँ। अब दूसरी एलईडी हम लेते हैं, और यहाँ पे एक एलईडी इस तरह लगा देते हैं। एलईडी माइनस पे लगानी है या प्लस पे? रजिस्टर, रजिस्टर का कोई प्लस माइनस नहीं होता, इसलिए जहाँ मर्जी लगा दो। इस तरह मर्जी एलईडी की कौन सी? एलईडी के चाहे प्लस में लगा दो चाहे माइनस में लगा दो। एक सेकंड मैं तुम्हें दिखाता हूँ। ये देखो, ये तुम्हारा जो सवाल था ना कि रजिस्टर चाहे इधर लगा दो चाहे इधर लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसने करंट ने फ्लो करना है ऐसे, ठीक है। तो चाहे इधर से वो रेजिस्ट कर लेगा, इधर से रेजिस्ट कर लेगा, दोनों जगह उसने वही करना है। करंट ने फ्लो इसी पाथ में करना है, उसके पास एक ही पाथ है फ्लो करने का। तो रजिस्टर जौन सी मर्जी लेग पे लगा दो, मैंने नेगेटिव पे लगा दिया, ठीक है। तो अब देखो इधर, ये देखो, अब मैं ये नेगेटिव पे लगाया ना मैंने, यही बैटरी थी फुल वाली, कौन सी थी फुल वाली? अच्छा, ये नहीं है, वो फुल थी मेरे ख्याल से। देखो नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव तो नहीं अलग हो गया, लेट्स सी, वो कई दफ़ा काटी होती है। दूसरी तरफ, हाँ दूसरी तरफ, क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो कभी इसने ना वो कट की होती है, हम सर्किट बनाते हुए कट कर देते हैं तो वो गलत कट हो जाती है। ये देखो, नहीं वो फुल थी, ये देखो, ये कम जल रही है ना, ये वाली फुल, ये देखो अब नहीं जल रही है, मतलब कि बर्न आउट नहीं हो रही, ठीक है, चली जा रही है सही। तो यानी कि क्यों लाइट है इसकी? हैं, रजिस्टर छोटा लगा। आज रजिस्टर छोटा लगा दूंगा तो लाइट ज़्यादा हो जाएगी, करंट ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। रजिस्टर कोई छोटा वाला दो, येलो वाला, ऑरेंज वाला इसमें है, ये देखते हैं। ये देखो, ये रजिस्टर बड़ा है,
ठीक है, तो इसकी वजह से इसका ग्लो कम है। ये मेरे ख्याल से छोटा रजिस्टर है, लेट्स सी। ये देखो ज़्यादा हो गई ग्लो, क्यों? करंट ज़्यादा हो गया। आर जो है पहले ज़्यादा था ना, तो करंट कम हो गया आई, अब आर कम किया तो करंट ज़्यादा हो गया, ठीक है, डिवाइड हो रहा है ना। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अच्छा, ये वाली बैटरी क्यों नहीं वो जला रही थी एलईडी को या उसको ख़त्म कर रही थी? वजह यह है कि ये वैसे ही वीक हो गई हुई है, इस पर जब लोड पड़ता है तो इसकी वोल्टेज बिल्कुल ही फारिग हो जाती है। तो ये जब बैटरी अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू से नीचे चली जाए ना, 9 वोल्ट से नीचे चली जाए, तो वो फिर काम नहीं करती थी, उस पर लोड डालो तो वो बिल्कुल ही फारिग हो जाती है, ठीक है। तो ये इसका वर्किंग प्रिंसिपल है। अच्छा, अब सारा लेक्चर आज का कंप्लीट हो गया, सही है। अब एज अ फाइनल एक्सपेरिमेंट ऐसा करते हैं कि तुम लोगों ने जो लेमन बैटरीज बनाई थी ना, रिकॉर्ड करते रहो। अब तुम लोगों ने जो लेमन बैटरीज बनाई थी ना, उनको ऐसा करो कि सीरीज़ में जोड़ो। तो 0.5 वोल्ट से तो एलईडी नहीं जलती, लेकिन हो सकता है कि 4, 5, 6 जोड़ो सीरीज़ में, तो उससे एलईडी जल जाए। तो लेमन से अपना बत्ती जला के देखो जलती है कि नहीं। कनेक्ट करना इसी तरह, मतलब कि कॉपर नेल इस तरह तीन एक करो, उसकी वोल्टेज देखो और फिर उससे देखो कि एलईडी जलती है कि नहीं, हो सकता है जल जाए। अब देखो आ रहा है 2.5 मीटर्स। सही सर डोट होता है। हाँ, ये देखिए सर, डॉट आ रहा है माइनस आ रहा जी। ये देखिए लो चल रही है, है, लो चली गया, डोट चली है नहीं चली तो सर, चली है, चलती है, चलती है, वीडियो में देखे देख ले सर, वो देखे, किधर? वो दे नबेश, वो देखे डोट आएगा सर, 2-3 नंबर और लगेंगे फिर। आप चलाएं, वो देखे, इधर आए, मेरी साइड से देखे, आ रहा वीडियो में आ रहा। जी सर। आ रहा चलो चल गई। कामयाबी आ गई, बस कदम ही ये देखिए सर, अच्छा, एलईडी के क्रॉस ना मेरे ख्याल से 0.7 या कुछ इतना कोई वोल्टेज होती है जो ड्रॉप होती है इटसेल्फ भी, ये भी ड्रॉप करती है क्योंकि इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है, इसलिए जो है हमें वो ये इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। दूसरा ये कि बैटरी भी हमारी जो है ना। अच्छा, बस अब ये एंड में असाइनमेंट ले लो और फिर ख़त्म। अच्छा, बस ये असाइनमेंट आपने ये करनी है कि आपके पास ये स्लाइड्स हैं ना, मैंने दी हुई है व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो आपने ये वाली ये सर्किट से आगे वाली 2 स्लाइड्स पढ़नी है। अभी हमने क्या क्या पढ़ा आज हमने रजिस्टर देखा है, ठीक है। ये बटन भी आपको पता लग ही गया थोड़ा बहुत, वो जो मैंने आपको बताया ऑन ऑफ का बटन, ठीक है। और ये एलईडी देखी हमने, ठीक है। तो आपने ये इनके कंपोनेंट्स के नाम बाकी देखने हैं। मैं आपको बता देता हूँ ब्रीफली। ये कैपेसिटर है, ठीक है, गूगल करके आनी है सारी चीज़ें, कैपेसिटर क्या होता है, ठीक है। ये डायोड है, ये खाली डायोड है, इसको एलईडी कहते हैं, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ये डायोड है, ये भी इसका भी सेम प्रिंसिपल है कि ये एक डायरेक्शन में चलती है, ठीक है। ये इसका नेगेटिव है, जो सिल्वर वाला, ये पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये पुश बटन है, ये वो है अपना रिले, सॉरी रिले नहीं, इंडक्टर है, ठीक है। ये आईसी है, इंटीग्रेटेड सर्किट ट्रांसफार्मर है। तो ये सारी चीज़ें आपने देख के आनी है और इससे अगली स्लाइड जो है ये आपने पढ़नी है। इससे इधर ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर है, ये डायोड है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर है। तो इसके नाम आपने देख के आनी है और कुछ चीज़ें जो है ना, जो यहाँ पे जो बनी हुई है उनको गूगल भी करना है कि भाई इंडक्टर क्या चीज़ होती है, कैपेसिटर क्या चीज़ होती है, क्या करता है वो। गूगल करें, यूट्यूब पे वीडियोस देखें, ठीक है। चलो, थैंक यू, ओके, अल्लाह हाफिज़।